नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सर्व शिक्षक साझा मंच ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा युक्ति युक्तकरण को निरस्त करने की बात मीडिया के आगे रखी। शिक्षक संघ युक्ति युक्तकरण में बहुतायत विसंगति है, जिसे दूर करने की मांग सरकार से कर रहे हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसी कड़ी में युक्ति युक्तकरण निर्देश में समय सारणी में सुधार, विभागीय सेटअप 2008 में कोई बदलाव न हो, पदोन्नति को अविलंब आगे बढ़ाया जाए, जैसे कई मांग सरकार के आगे रखे। वही मांग पूरी न होने पर 13 जून को संभागीय पोल खोल रैली निकालने व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की चेतावनी भी दी। इसके साथ शिक्षक संघ ने इस साल 16 जून को शाला प्रवेश उत्सव का भी बहिष्कार किया। प्रांतीय संचालक छत्तीसगढ़ शैक्षिक साझा मंच प्रदेश में जो वर्तमान में चल रहा है युक्ति युक्तिकरण, उस संबंध में आज हम लोगों का एक प्रेस वार्ता था, जिसमें प्रदेश के जो शिक्षक हैं वह एक मांग कर रहे हैं कि 2008 के सेटअप के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए युक्ति युक्तिकरण के नाम से। वर्तमान में देखा जा रहा है कि एकल शिक्षकी स्कूल और शालाविहीन स्कूल के नाम से बार बार सरकार का बयान आ रहा है कि हम वहाँ शिक्षक भेजना चाहते हैं, लेकिन शैक्षिक साझा मंच एकल स्कूलों वाले जो शिक्षक हैं और शिक्षक विहीन स्कूल में शिक्षक भेजे जाने के विरोध में नहीं है, हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार विसंगतिपूर्ण युक्ति युक्तिकरण कर रही है, उसका विरोध पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पे हो रहा है और हर जिले में इतना ज़्यादा विरोध कुछ जिलों में हुआ है, हर जिलों में विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ जिलों में काउंसलिंग को निरस्त करना पड़ा है। हम आज जो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो अनियमितता कर रही है, गड़बड़ी कर रही है और सभी जिलों में पारदर्शिता का अभाव है, तो उस विषय को आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखे हैं कि किस तरीके से शिक्षकों को अतिशय बताया जा रहा है, सीनियर को जूनियर बना दिया गया है, जूनियर को सीनियर शिक्षक कहा जा रहा है। तो जो गड़बड़ी हो रही है, चाहे वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो, इस सारी गड़बड़ियों को हम आज प्रेस वार्ता के माध्यम से रखें और सरकार समय रहते यदि युक्ति युक्तिकरण की प्रक्रिया निरस्त नहीं करती तो 10 तारीख को हम जिला स्तर में रैली निकालेंगे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और पूरे दस्तावेज के साथ हम वो सूची सौंपेंगे जिसकी तहत उन्होंने जो गड़बड़ी की है। उसके बाद 13 तारीख को संभाग में रैली निकालेंगे, जेडी को ज्ञापन देंगे और उनको भी दस्तावेज के साथ पोल को खोलेंगे कि किस तरीके से जो कहा जा रहा है सरकार के कथनी और करने में भारी अंतर है, क्योंकि पूरी जानकारी हमारे समक्ष है। कुछ जगह अतिशेष बताया जा रहा है, अतिशेष नहीं है, कुछ जगह शिक्षकों को भेजा जा रहा है, अतिशेष है, पता चल रहा है वहाँ पहले से शिक्षक जो है ऑलरेडी है, अतिशेष वो स्कूल नहीं है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हमने अपने मैटर में प्रेस वार्ता के मैटर में लिखा हुआ है, जो आप लोगों को उपलब्ध है। बस हमारी एक ही मांग है कि पूरे प्रदेश में जो विसंगतिपूर्ण युक्ति युक्तिकरण किया जा रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए, स्थगित किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में हमने 10 तारीख और 13 तारीख की बात कही है, 16 तारीख को जब स्कूल खुलेगा तो पूरे प्रदेश में शाला बहिष्कार भी किया जाएगा, आगे आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि ये आंदोलन हम अपनी मांग वेतनमान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आंदोलन हम कर रहे हैं सरकारी स्कूल को जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से ढप किया जा रहा है उसको बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जो गरीब के गाँव में रहने वाले जो मजदूर हैं और जो किसान है उसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, ना वहाँ निजी स्कूल है और ना ही किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था है। तो एक प्रकार से जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ का, उसको हम बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और हम प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात को रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।